बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सअप ये बताएं कि आप जब आपने आपने कहा मेरे पास बैग पे ये कबूतर पड़े हुए थे। जी जी ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं ये 20 साल पहले, तो इसका मतलब है 25-30 साल पहले आपके पास ये कबूतर थे। ठीक है, हाँ मियाँ जी साहब वाले, या आपने जब लाल आंखों के कबूतर रखने शुरू किए जी जी। तो आपने सिर्फ मियाँ नज़ीर साहब का क्यों इंतखाब किया? उनके कबूतरों का क्यों इंतखाब किया? लाल आंखों के कबूतर बेशुमार हैं। सर बात यह है कि सिर्फ मियाँ साहब का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। मियाँ साहब तो लेजेंड है, वो तो इस सदी के जो कह ले हीरो हैं। शायद इस सदी के नहीं, जब तक दुनिया है तब के हीरो हैं वो। क्योंकि उन्होंने एकदम कबूतरों को अपग्रेडेड करके 1-2 बजे से 7 बजे की परवाज़ों पे लेके गए हैं। ठीक है, शायद अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो ना होते तो शायद अभी तक हम 2-3 बजे की 1-1:30 बजे की गेम में फंसे होते। फंसे होते। तो बात यह है कि मेरा शुरू से एक ना ब्रीडिंग का ही शौक था, मुझे उड़ाने का शौक नहीं था। सही है। मैंने मुर्गे रखे लड़ने वाले, उसमें भी मुझे सिर्फ ब्रीडिंग का शौक था, लड़ाने का शौक नहीं था। वो कुदरती तौर पे मेरे जो उस्ताद थे वो कत्ल हो गए। अच्छा, तो फिर मैंने, जिस दिन वो कत्ल हुए 1 हफ्ते बाद मेरे पास 180 लड़ने वाले मुर्गे थे जो बचेल थे। आपने मेरा घर तो देखा हुआ था जी वो, जी जी। उसके साथ तकरीबन 15 मरले की तो सिर्फ ग्राउंड थी, वो पूरी भरी होती थी केजेस के साथ। बेसमेंट भी थी, उसमें हैचरी मशीनें लगी होती थी। मैं 250-300 पट्टी पट्ठा एक टाइम में पलवाता था, सिर्फ शौक था ब्रीडिंग का। सही। उसमें भी मैं जो ब्रीड्स क्रिएट करता था, बनाता था, वो माशाल्लाह मेरी पूरे पंजाब लेवल तक लड़ती थी। मुझे क्रिएशन का शौक है और इस वजह से मैंने हमेशा कबूतर को समझा है। खरीदने से ज़्यादा मैंने कबूतर को समझने की कोशिश की है कि एक अच्छा बर्ड जो है, जो, और एक बात करूंगा, ये बात मुख्तलिफ हो जाएगी कि लोग कहते हैं ना कि उड़ा हुआ कबूतर जाके देखें, उससे सीखें। मैं कहता हूँ उड़े कबूतर से कैसे सीख सकते हैं? अभी भाई आप एग्रीड होते हैं इस बात से? व्हाट्सअप, मैं इस बात से पार्शली एग्रीड हूँ। अच्छा। मतलब फुली एग्रीड नहीं, हम्म पार्शली एग्रीड हूँ। हम्म। बहरहाल मैं वो तो आज वजह, आपसे हाँ क्वेश्चन हाँ जी, करने आया हूँ। मैं वजह आपको बताता हाँ हूँ कि एक बंदा, अब मैं जब 2011 में आप आए थे, मैं उस वक्त मिस्टर लाहौर हुआ था, जी हो गया हुआ था। जी जी उस वक्त मेरा स्ट्रक्चर कुछ और था। अब मैं बीवी बच्चों वाला हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ और है। जी, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे जो उड़ने वाला कबूतर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, ब्रीडर कबूतर का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो आप ब्रीडर में वो क्वालिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं जो एक फ्लाई में कबूतर की है? बड़ा बड़ा एक मतलब पॉइंट है हाँ जी और हकीकत है कि ब्रीडर जो है वो बंदा हो, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो कबूतर हो, उसका एक अलग फिजीक है। हाँ जी। और प्रवासी कबूतर की प्रवासी कबूतर की, रेसी घोड़े की, रेसी कुत्ते की, उनकी इनकी सबकी अलग फिजीक है। बहरहाल वो मैं ये एक लंबा एक। ये पॉइंट से ही हमारी बात कंप्लीट हाँ होगी। जी, अब मैं वो बात के अंदर ही बात लेके आ रहा था कि सीखने की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी, कि लोग कहते हैं कि आप एक उड़ने कबूतर को देखें, उड़ने वाले कबूतर के, उसी कबूतर के जब वो उड़ा होगा जोड़ डिफरेंट होंगे, जब वो बच्चों में होगा उसके जोड़ डिफरेंट होंगे, उसकी फिजिक डिफरेंट होगी, जब वो बच्चों में होगा उसकी फिजिक डिफरेंट होगी, उसके पार्ट डिफरेंट होंगे, उसकी खूबसूरती डिफरेंट होगी, ब्रीडिंग में जब वो आएगा उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, उसके जिस्म के अंदर जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि परवाजी कबूतर एक अलग फिजिक में होता है और ब्रीडर कबूतर एक अलग फिजिक में होता है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने शुरू से ये सीखा कि कबूतर जो ब्रीडर है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उस पर फिर मेरी एक नीचे जो हड्डी जोड़ के अंदर एक डाई मैंने फिट की अपने हाथ के अंदर, जो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से मुझे, जो मैं सीख सका, ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कारीगर हूँ, जो मैं सीख सका, मैंने, मुझे जो पसंद आई मैंने उस पर अपना हाथ सेट किया। बड़ा टाइम लगा उस पर। जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इल्म दिया, मेरे उस्ताद हसन इमाम नकवी साहब हैं, जो उन्होंने मुझे इल्म दिया उसको मैंने सीखा, उसको मैंने फिर अप्लाई किया, फिर मैंने चेक किया, उनकी मैंने ब्रीडिंग करवाई, उनके बच्चे निकलवा के देखे, बड़ा अच्छा मुझे उसका आया रिजल्ट। मियाँ साहब के, चौधरी साहब के कबूतरों में वो क्वालिटीज़ देखी, तो फिर मैं और पुख्ता हुआ उन क्वालिटीज़ के ऊपर। और अच्छा। दूसरी बात यह है कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, जी जी। तो आप उसे भी ज़रूर प्रमोट करें इसके अंदर।
उस्ताद उस्मान भट्ट करीम ब्लॉक वाला, तो आप इसको ज़रूर कहिएगा कि उसे भी लोग जो है ना लाइक और सब्सक्राइब करें। जी प्यारे दोस्तों, उस्मान भाई का चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अपने चैनल के लिए आपको कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहरहाल उस्मान भाई से बातें चल रही हैं बड़ी इल्मी किस्म की, ठीक है। और इनके उस्ताद मोहतरम हैं हसन इमाम साहब, इंतहाई शरीफुन नफ्स और बहुत प्यार वाले बंदे। मेरा उनसे भी भाइयों वाला ताल्लुक़ है। और भट्ट साहब ये बताएं जी जी। कि आपने कहा कि मैं इस चीज़ से एग्रीड नहीं हूँ कि आपने पॉइंट्स के मुताबिक पेयर लगाया हाँ जी। और आगे बच्चा फेल हो जाए, हाँ जी, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वो पॉइंट्स जो हैं जी जी। नर और मादा में क्या पॉइंट्स देखते हैं कि आपको ये यकीन होता है कि मैं ये पेयर लगाऊंगा तो इसका बच्चा जो है 100%, 100 ना सही 90% कामयाब रहेगा। जी जी। नर और मादा में आप क्या ऐसे पॉइंट्स देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक आपको बात बताऊं कि सबसे पहले तो मैंने कभी सोने के साथ सोना नहीं लगाया। अच्छा। मैं 24 कैरेट को ना पसंद नहीं करता उड़ाने में। 24 कैरेट जो है ना वो हमेशा ज़्यादा प्योर होके कबूतर वो वर्किंग नहीं करेगा जो उसके अंदर थोड़ा सा सिक्का डाल के होगी। आप अगर सोने की चीज़ भी बनवाते हैं ना सुनियारे के पास जाके, तो वो भी सिक्का डालेगा तो उसको उसकी एक शेप बनेगी। आप प्योर देखे ना, आप जो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं ना खुद कबूतरबाजी को भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है। जी जी। जो प्योर ब्रीडर्स होते हैं ना, पहली बात तो ये, अब हमारे पास प्योर ब्रीडर्स हो रही हैं। जो प्योर ब्रीड्स होती थी वो कबूतर दुमों से वजूदों से डिफरेंट होते थे, उनको तराशना पड़ता था। अगर एक कबूतर में परवाज ज़्यादा है, उसको परवाज को कम करना है, उसकी तेज़ी को कम करना है, जो कबूतर स्लो है उसको तेज़ करना है। तो इसी तरह ब्रीड्स क्रिएट होती थी। जिस तरह मियाँ साहब हमारे, तो हम तो उनके पास को भी नहीं है, उन्होंने इसी तरह क्रिएशन की। जो लाल आँख के कबूतर थे उनमें तेज़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, स्पीडें बहुत ज़्यादा थी। उनके अंदर सफ़ेद ज़मीन को घुसाया, उनको थोड़ा ठंडा किया, मदम किया, जिस वजह से फिर उनकी परवाज़ें बेहतर हुई, वापसियाँ ज़्यादा हुई। तो यही पॉइंट्स हैं। मादी अगर आप नर आपके पास है, पूरी हड्डी का कबूतर है, सख्त कुंदे का, यानी सख्त से मुराद है ताकतवर कुंदे का है, उसके अंदर आप पर खोलते हैं, आप देखते हैं यार इसके पर के अंदर तेज़ी ज़्यादा है। पहली बात है, हमारे पास तो ब्रीड है ना वो 20-20, 25-25 साल से चल रही है, हमें उनकी आदात का पता है कि इसके अंदर तेजी ज्यादा है, इसने 1 2 3 होना है, तो हमने उसको 1 2 3 से नीचे लेके आना है। हमने उसे 1 2 3 नहीं होने देना, हमने उसे 1 फिर सबर, फिर 2 फिर सबर, फिर 3। जो 1 2 3 होता है वो जाया होने का खतरा ज्यादा होता है। तो उसके अंदर जो उधर से कमियां हैं, उधर मादी के अंदर से वो डाल के वो कमियों को कम करना है, यानी कि तेज पर के अंदर हमने मध्यम पर को डाल के ठंडा करना है। पूरे जोड़ का कबूतर है तो उसके साथ थोड़े से लूज जोड़ की मादी लगानी है, पूरे जोड़ की मादी नहीं लगानी। उसके अंदर हमने जो है वो थोड़ा सा जोड़ के अंदर हमने फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा पैदा करना है। जो उसका जोड़ बिल्कुल ऐसे है, उस जोड़ को थोड़ा सा हमने थोड़ा सा हल्का सा वाया डालना है, उसमें उसकी नरमी को बढ़ाना है हमने। व्हाट्सअप रियाजी की बात कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, मेरी आदत है कि बात को ना क्लियर करके। रियाजी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर बंदा इसको समझेगा नहीं। अच्छा जी, भट्ट साहब कह रहे हैं कि टाइट जोड़ वाले कबूतर से, फुल टाइट जोड़ वाले कबूतर से मैं फीमेल को रियायत देता हूँ जोड़ में, ठीक है। और वो कहते हैं कि इससे बच्चा जो है वो बैलेंस में हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। वो 1 2 3 जो करता है वो करता है 1 सबर, 2 सबर, 3 फिर वो अपनी लाइन पे आ हाँ जाता जी। है। हम इधर नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका एक कबूतर का ऐसा कुंदा है जिसे मैं अपनी जुबान में एल कुंदा कहता हूँ, ठीक है, तो जो दूसरा कुंदा है ना वो एल नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे उसका चढ़ा हुआ है गुलाई में, बे जिसे हम बे कुंदा कहते हैं। उससे ये होता है कि कुंदा दरमियान में आ जाता है, ना वो ज़्यादा स्पीड में रहता है ना वो मध्यम रहता है, वो आ जाता है दरमियान में। तो वो फिर अपने बैलेंस के साथ उड़ता है, वो छत का भी मजबूत होता है, वो टाइम के साथ साथ अपनी परवाज आप बढ़ाता है। मुझे एल भी दिखाएं और बे कुंदा भी दिखाएं, ये दोनों मैं दिखाएं आपको मुझे। भी दिखाता हूँ। जी जी भट्ट साहब जी, दिखाएं जी, कौन सा ये आपके आपके पास बे है या एल है? एल है ये अच्छा। ये एल कुंदा है जी।
किस तरह आप इसको डिफाइन करते हैं कि ये एल है? सर ये अब बना आपके सामने बना हुआ है, ये देखें। नहीं, यहाँ से इस ना ना तरह? ना, ये अच्छा। यहाँ से इसका चढ़ाव एकदम ऊंची की तरफ जाना अच्छा, शुरू कर देता दिखाएं है। दिखाएं। यहाँ से हाँ जी, ये देखें ना, यकदम सीधा ऊपर ऊपर चला गया, चला गया ठीक ना। है, ठीक है। अब आपने इसके साथ जो फीमेल लगाई ये ये आपके है। हाथ में। हाँ जी, आप करवाएं इसका शौक। वाकई जी, ये यकदम, ये जो है, ये देखें ना, हाँ, ये दोनों कुंदों में फर्क देखें। ये मादी का कुंदा तरतीब वाइज ऊपर जा रहा है और गोल है, इसका बिल्कुल स्ट्रेट है। ये आगे से भी पार कुंदे देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके ऊपर से देखें। आ रही है समझ? अच्छा व्हाट्सअप आपकी इस कुलिये का, हाँ जी। हाँ बिल्कुल समझ आ रही है। हाँ जी, बल्कि मेरा ख्याल है कि दोस्तों को भी समझ लग गई आप होगी। इन दोनों को साथ रखें, इनके जिस्म भी दिखाएं। इसको इसके साथ ऐसे रखें, अपने हाथ में रखें, इनको जिस्म भी दिखाएं व्यूअर्स को। इनके नर नर लगेगा, मादी मादी लगेगी। इकट्ठे ऐसे करके रखेंगे ना, फिर साइज का पता लगेगा। नर का साइज। अच्छा व्हाट्सअप, ये जो जी। कुलिया आपने बताया है जी जी कुंदे का, जी जी। इसमें मतलब क्या कामयाबी है? वही कि बच्चा सर इसमें बैलेंस हो जाता है? इसमें कामयाबी ही कामयाबी है। अच्छा, अगर इसके साथ इसी कुंदे की फीमेल लगा देंगे ना, तो इसकी स्पीडें बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। दिखाएं जी शाह साहब ये। अच्छा, ये पेयर आपने अभी लगाया या पहले लगाया हुआ है? सर मुझे एक बड़ी बुरी आदत है कि मैं पेयरिंग एक जगह नहीं लगी रहने देता। अच्छा, जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट चेंज करते रहते हैं? मैं चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ कि जोड़ा जब ज्यादा देर लगा रहे ना, तो वो रिजल्ट भी देना बंद कर देता है। एक पेयर से कितनी जोलियां? ज्यादा से ज्यादा 7। 7? बस, इससे ज्यादा नहीं। आप ब्रीडर हैं खुद भी, 7 के बाद आप देखें कबूतर कलर भी चेंज करना शुरू कर देता है अपनी जोली के अंदर, और वो क्वालिटीज भी नहीं लेके आता जो क्वालिटीज। अच्छा व्हाट्सअप, बच्चों के शुरू में 7 जोलियों में वो तो डेफिनेटली बंदा पॉइंट्स पे तो करता ही है, हाँ जी। रोकता है अपने लिए। तो ये बताएं 7 जोलियों में आप कौन सा बैच जो है वो प्रेफर करेंगे, दूसरा तीसरा, के उसमें बच्चे जो हैं वो हम रोक सकते हैं, वो अपने वालिदैन पे बड़ा? पहली, तीसरी और 7वीं और 5वीं। अच्छा, ताक दाद में? हाँ जी, और उसके अंदर पहली और 7वीं सबसे जबरदस्त होती है। अच्छा जी, पहली और 7वीं सबसे अच्छी होती है? पहले जैसा तो कोई होता ही नहीं। ठीक है। आप जो भी जोड़ा लगाएंगे ना, जो पहली जोल के बच्चे होंगे ना, उन जैसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उनके दोनों के जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी वजह से मैं जोड़े लगाता हूँ, तोड़ता हूँ और दोबारा लगा देता हूँ। ये नहीं कि मैं दोबारा नहीं लगाता, मैं तोड़ता जरूर उस 7वीं जोली के बाद, तोड़ के उनको दूसरा नर दे देता हूँ। फिर वो हार्मोन्स अपनी बैग पे आ जाते हैं उनके, जो आपस में उनके मिल रहे होते हैं। उनको फिर थोड़ा सा रेस्ट देता हूँ दूसरे जोड़े के बाद, उसके बाद दोबारा लगा देता हूँ आपस में।